जय हिंद दोस्तों। आज एक नया सेशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक वैकेंसी निकल के आई हुई है। एक वैकेंसी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी निकल के आई है। DSSB की ओर से जो वैकेंसी निकल के आई, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ओर से जो वैकेंसी निकल के आई है। इंडस्ट्रियल एरिया काकरा कोडमा दिल्ली की ओर से जो वैकेंसी निकल के यहाँ पे ना ITI और डिप्लोमा और डिग्री वाले के लिए वैकेंसी निकल के आई है। बल्क मात्रा में वैकेंसी निकल के 800 प्लस में सीट निकल के आई है भाई। अलग अलग विभाग से वैकेंसी निकल के आई, लेकिन उसमें एक बिजली विभाग, ठीक है, बिजली विभाग का भी वैकेंसी निकल के आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आई हुई है दिल्ली सरकार की है। तो ये जो भर्ती निकल के आई है, ऐसा नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं हो या फिर दिल्ली वाले सॉरी बिहार से हैं तो बिलोंग नहीं, आप करते हैं बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप नहीं एलिजिबल हो, यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सभी लोग एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो हर चीज़ डिटेल में मैं बताऊँगा, एज, सैलरी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सब चीज़ कैसे आप लोगों को फॉर्म को फिलअप करना है और क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है आप लोग के लिए। कुछ पोस्ट पे ऐसा है जो कि एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रखा गया है, तो पूरा वीडियो वॉच करोगे तभी जाकर आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा ये PDF है, 42 पेज में है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो, डेट यहाँ पे बताया गया कि 21/11 से आप फॉर्म को मतलब भरना स्टार्ट हो जाएगा, तो भर सकते हो आप फॉर्म को। और 20/12/2023 तक आप फॉर्म को भर सकते हो, मतलब कि 20 दिसंबर तक आपके पास मतलब टाइम है, ओके। आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो इसी तरीके से, और ज़्यादा पैसा देना भी नहीं है, 100 रुपया लग रहा है यार, ओके। मैं वो चीज़ दिखा दूंगा, ओके। अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारे पोस्ट वैकेंसी निकल के आई हुई है, जैसे कि आप लोग का फार्मासिस्ट, होम्योथेरेपी हो गया, या टेक्निकल असिस्टेंट लैब हो गया, जूनियर रेडियोग्राफी टेक्नीशियन हो गया। ये सब जो पोस्ट है यहाँ पे आप लोग को सब डिग्री वाले हैं। मैं डायरेक्टली लेके चलता हूँ जो ITI वाले के। देखो यहाँ पे बुक बाइंडर हो गया, लाइब्रेरी अटेंडेंट हो, नर्स हो गया, स्पेशल एजुकेशन टीचर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद से आर्टिफिशियल हो गया, उसके बाद असिस्टेंट डिटेल्स हो गया, रेडियोग्राफर हो गया, कंप्यूटर IT लैब हो गया, ऑपरेशन थिएटर हो गया, असिस्टेंट हो गया, डेंटल हाइगेनिस्ट हो गया, OT असिस्टेंट हो गया, आप लोग का प्लास्टर असिस्टेंट हो गया। बहुत सारे पोस्ट वैकेंसी आउट हुई है, ओके। तो यहाँ पे जब आओगे, जैसे इलेक्ट्रिकल्स ओवर सब इंस्पेक्टर हो गया, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, डायरेक्टली लेके चलता हूँ जो ITI वाले के लिए है, ओके। देखो यहाँ पे फार्मासिस्ट, ये तो मतलब डिग्री वाले के लिए है, ओके। तो सभी लोग एलिजिबल है। जूनियर रेडियोग्राफर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे सब चीज़ दिखाया गया, बताया गया कि भैया यहाँ पे क्या क्या चीज़ मांगा गया, वो चीज़ यहाँ पे सब चीज़ बताया गया। अब देखो यहाँ से आप लोग का स्टार्ट होता है, ये देखो मैं आप लोग बताता हूँ, सब स्टेशन अटेंडेंट ग्रेड 2 वाला जो पोस्ट है आप लोग का ना, यहाँ पे देखो आप लोग फॉर्म को फिलअप करोगे, ओके। अब बहुत सारे बच्चे हैं क्या कि मतलब पूछते हैं कि सर हम किस पोस्ट पे फिलअप करेंगे, मेरे लिए कौन सा विभाग है, कौन सा पोस्ट है, ओके। तो ये आपका पोस्ट है, देखो यहाँ पे 10th पास हो, 10th में ना कम से कम यहाँ पे साइंस होना चाहिए, साइंस के साथ 55% कम से कम, 1 मिनट, 55% कम से कम आप लोग का मार्क्स उसमें होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो, ओके। अब देखो यहाँ पर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ओके। अब दूसरा बात यहाँ पे आ जाओगे, जैसे कि एक्सपीरियंस में, ओके। तो यहाँ पे ना एक्सपीरियंस बहुत सारे बंदे को यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्सपीरियंस है नहीं है मेरे पास। यहाँ पे देखोगे तो एक्सपीरियंस मांगा गया, 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ना नो और गो वाला बात हो गया, ओके। तो ध्यान रखना, एक्सपीरियंस कंपलसरी है, डिजाइबल में वो डज नॉट मैटर है कि 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि लेवल 5 का सैलरी आप लोग का बनेगा। ऑल इंडिया कंट्री एलिजिबल है फॉर्म को फिलअप करने के लिए, चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, लेवल 5 का सैलरी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2800 ग्रेड पे आप लोग को बताया गया कि भैया ग्रुप C में आप लोग को रखा जाएगा। और यहाँ पे बताया गया एज, ठीक है, 18 मिनिमम है, अब मैक्सिमम 27 है, एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी ये जो DSSB है, ओके। तो ये टर्म एंड कंडीशन जैसे भी लगाया होगा, 3 साल 5 साल 10 साल, ये भी वैसे ही चलता है, ठीक है, सेंट्रल लेवल वाला। तो आप लोग को छूट उसी में मिल जाएगा आप लोगों को। अब देखोगे नीचे में असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल फिटर वाले के लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, ये ना वैकेंसी जो निकला हुआ दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के ही मतलब अलग मतलब एक विभाग है, ठीक है, जो कि बिजली विभाग, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड। तो ये सिर्फ बिजली का ही वो चीज़ डिपार्टमेंट है, तो बिजली का ही निकलता है इसमें। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फिटर वाले के लिए है, ओके। अगर आप डिप्लोमा भी किए हो तो आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि आप डिप्लोमा किए हैं तो आपको एक्सपीरियंस नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे
53 यहाँ पर भी पोस्ट है। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे तो 90 पोस्ट है, यहाँ पर तो ज़्यादा पोस्ट। यहाँ देखो आप लोग का 90 पोस्ट पे वैकेंसी आउट हुआ, यहाँ पे हुआ। और यहाँ पे देखोगे नीचे में, यहाँ पे देखो 53 पोस्ट पे वैकेंसी आउट हुआ। तो यहाँ पर भी डिप्लोमा जो भी स्टूडेंट है आप एलिजिबल हो फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अगर देखो एक ध्यान से सुनना, डिप्लोमा किए हो, ठीक है, तो कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ITI पे भरोगे, ITI किए हो, 10th के बाद ITI किए हो, तो आपको 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे ना साफ साफ लिखा गया, आप लोग देख सकते हो, ट्रेड विथ 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ पे मेंटेनेंस में या फिर ट्रांसफॉर्म में या HTLT में कहीं काम किए हो, ठीक ना, हाई वोल्टेज सर्किट में या लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर में कहीं काम किए हो, स्विच यार्ड में की हो या फिल्टर में मैकेनिक में, आप एलिजिबल हो। रियाबल में कुछ भी हो सकता है, मतलब क्या साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी है, दो साल से ऊपर ही होना चाहिए ITI वाले का। डिप्लोमा किए हो तो 1 साल का कम से कम होना ही चाहिए, होना ये कंपलसरी है। ओके, यहाँ पर भी देखो आप लोग का सैलरी देखो कितना बेहतरीन मिलेगा। लेवल 5 का सैलरी आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। 18 से 27 साल मिनिमम से मैक्सिमम एज है यहाँ पे। जूनियर डिस्ट्रिक्ट स्टाफ ऑफिसर, जूनियर इंस्ट्रक्टर्स होम गार्ड या इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस के लिए निकला हुआ। तो यहाँ पर भी 12 पोस्ट है, लेकिन यहाँ पे मेट्रिकुलेशन हाँ है, मतलब 10th पास हो आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग से सिविल इंस्ट्रक्टर्स कोर्स, ये सब चीज़ होना चाहिए। ओके, अब देखो 10th वाले के लिए ना बहुत सारे पोस्ट वैकेंसी आउट हुआ है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ एक एक करके। ये सब तो ड्राफ्टमैन, देखो ड्राफ्टमैन के लिए भी यहाँ पर 10th पास हो आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। और डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ITI भी हो तो आप लगा सकते हो यहाँ पर आप। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पे होता क्या है कि अगर 10th पास हो, देखो क्या लिखा गया है यहाँ पर, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन से यूनिलिटी, ठीक ना, रिप्लेस्ड बाय द हायर सेकेंडरी, ठीक है। अगर आप 10th के बाद 12th भी पास हो आप एलिजिबल हो। लेकिन यहाँ पे एक कोर्स होता है ड्राफ्टमैन वाला, ठीक है, डिप्लोमा का, तो आप अगर किए हो तो आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। एक्सपीरियंस डिजाइबल यहाँ पर नहीं मांगा गया, नील बताया गया, तो ये चीज़ अच्छी है, ठीक ना। वायरलेस रेडियो ऑपरेटर के लिए निकला हुआ है, तो यहाँ पर भी 10th पास हो आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। ये चीज़ यहाँ मेंशन किया गया। तो दूसरा पे देखोगे साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए यहाँ पर सीट एक ही है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांगा गया, 2 ईयर का सॉरी एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांगा गया। उसके बाद से देखोगे नीचे में आते हैं हम लोग और भी देखते हैं जूनियर लैब असिस्टेंट वाले के लिए। यहाँ पे 12th पास हो, अगर डिग्री की हो, साइंस है उसमें, तो आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पे ये चीज़ मेंशन किया गया, एलिजिबल में नील है। और यहाँ पे सैलरी जो आप लोग का बनेगा ग्रुप C में रहिएगा, 19,000 आप लोग का बेसिक रहेगा, ठीक है, मतलब 1900 आप लोग का ग्रेड पे रहेगा। और आप लोग का यहाँ पे बताया गया, मतलब ये आप लोग का सैलरी कम से कम चल जाएगा, तो ये 25 प्लस में सैलरी आप लोग का चल जाएगा। 30 ADH है, जब जुड़ेगा इसमें तो सब चीज़ जुड़ेगा, तो एक ग्रेड में सब चीज़ जुड़ेगा तो ये बढ़ जाएगा सैलरी आप लोग का। अब देखो ग्रेजुएशन पास वाले के लिए यहाँ पर निकला हुआ, ये जो है आप लोग का, ये देखो सुपरवाइजर वाला पोस्ट है आप लोग का। ग्रेजुएशन पास जो भी स्टूडेंट है आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद से नीचे में आते हैं, बहुत सारा पोस्ट है यार, जो भी स्टूडेंट है, ठीक ना, एक्स रोड ऑपरेटर के लिए है, यहाँ पर भी आप लोग भर सकते हो। 12th पास हो आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। इस यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। जूनियर लाइब्रेरियन के लिए वैकेंसी निकला हुआ है यार, यहाँ पर भी 12th पास हो या फिर डिप्लोमा कोर्स किए हो लाइब्रेरी वाला, इंफॉर्मेशन साइंस किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट से आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। बुक बाइंडर के लिए निकला हुआ, तो ये सब पोस्ट जो है देखो यहाँ पर बुक बाइंडर के लिए यहाँ पे बताया गया कि ITI वाला है। यहाँ पे देखो ITI इन बुक बाइंडर इक्विवेलेंट पास रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एक यहाँ पर ना आप भर सकते हो। एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, लेकिन सीट की संख्या बहुत कम है, ये चीज़ यहाँ पे देखना। ओके, और भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए वैकेंसी निकला हुआ, मैं सबका अप्लाई लिंक दे दूँगा, ठीक है, इसका नाम अप्लाई लिंक दे दूँगा, आप अप्लाई कर सकते हो इजीली तरीके से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन लिंक, दोनों चीज़ में वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बस आप लोग पढ़ो और अप्लाई करो और जाओ एग्ज़ाम दो, ठीक है। और ये नहीं सोचो कि बहुत कम सीट है या ज़्यादा सीट है, ऐसा कुछ नहीं, आपको एक सीट से मतलब है। अब ज़्यादा के चक्कर में रहोगे, ज़्यादा जोगे मठ उजार हो जाता है, ज़्यादा के चक्कर में रहोगे तो घर बैठे रहो। ओके, तो इसीलिए मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ सामने अभी आपके सामने आ रहा है उसको अटेंड करो, उसको फेस करो। ओके, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा फेस करने को, हो सकता है उससे भी अच्छा इसमें हो जाए, ठीक ना, हो जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा यार। अब बताओ, बिजली विभाग में तुमको जाना है, अब बिजली विभाग में तुम चले गए, ओके,
फिर जब दूसरा कोई विभाग में वैकेंसी आएगी तो आप उसको छोड़ के उसमें ज्वाइन कर लेना। उसमें अगर सिलेक्शन होता है तो, और नहीं होता है तो बैकअप में तो ये रहेगा ना। अब आप एक ही विभाग के चक्कर में रहोगे तो बस रह गए। देखो सब में ना अलग अलग है। अब सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सबका अलग अलग है, टायर 1 टायर 2, किसी का टायर 1 किसी का टायर 2 रहेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस पोस्ट पे फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हाइट, वेट, चेस्ट, यहाँ पे सब चीज़ मांगा गया, तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया। इसको आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, अब देखो आप लोगों को मैं सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले ना एज वाला देख लो क्राइटेरिया। देखो यहाँ पे बताया, पूरा बता दिया गया कि भैया आप किसको कितना छूट देंगे, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जो भी चीज़ है यहाँ पे लिखा है। अब देखो एप्लीकेशन फी आप लोगों को 100 रुपये देना। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं, PWD से बिलोंग करते हैं, वुमेन कैंडिडेट हो, आप लोगों को पैसा नहीं देना है। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन साफ साफ किया गया है। इसको आप लोग एक बार अपने स्तर से भी रीड कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे टायर 1 एग्जामिनेशन जो स्कीम है आप लोग का, तो यहाँ पे बताया गया कि भैया 1 टायर जनरल। देखो यहाँ पे आप लोग का टायर 1 टायर 2 आप लोग का ये चीज़ होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ देखोगे तो यहाँ पे बताया गया, पूरा डिटेल में मेंशन किया गया। यहाँ पर देखोगे तो पूरा ठीक है। किसी में 2 घंटा का, टायर 1 में आप लोग का 2 घंटा, फिर टायर 2 में आप लोग का 3 घंटा का टाइम दिया जाएगा। वो चीज़ यहाँ मेंशन देखो, यहाँ पर टायर 1 ठीक है, कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछेगा वो चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया। टायर 1 में आप लोग का कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछेगा वो चीज़ यहाँ मेंशन किया गया। पूरा डिटेल में मार्क्स भी बताया गया। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल इंटेलिजेंस हो गया, रीजनिंग हो गया, एबिलिटी हो गया, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल टेस्ट हो गया, हिंदी लैंग्वेज हो गया। ठीक है, उसके बाद से आप लोग इंग्लिश में कंवर्सेशन हो गया। ये सब चीज़ पूरा डिटेल में मेंशन किया गया। टायर 2 में आप लोग आओ तो फिर वही चीज़ यहाँ पर भी मेंशन किया गया। आप लोगों को 3 घंटा टाइम दिया जाएगा। ओके, तो ये सब देखो यहाँ 50 मार्क्स ये रहेगा। तो ये नहीं पूरा डिटेल में लिखा गया कि भैया किसके लिए कितना, किस में कितना रहेगा। ठीक है, जब आप फॉर्म को फिलअप करोगे तो आप लोगों को खुद मैसेज आ जाएगा कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद से डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो रहेगा आप लोग का यहाँ पर लिखने वाला, वो चीज़ देखो यहाँ पे मेंशन किया गया। तो साफ साफ पूरा डिटेल में हर चीज़ एक एक चीज़ को मेंशन किया गया। ओके, तो आप लोग इसको पूरा डिटेल में थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। देखो यहाँ पे ना एक बात आप लोग को बताना था मैं, निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे 0.25 का निगेटिव मार्किंग है, ये वाला देखो यहाँ पे है। ओके, तो जो भी स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप करेंगे ठीक है, अच्छी बात है, एग्ज़ाम देने जाएंगे अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि आप लोग का निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेंटर आप लोग का होगा, मन होगा तो ये सेंटर कहाँ होगा हम लोग का, तो ये चीज़ यहाँ पे अभी मेंशन नहीं किया गया, आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, उधर साइड में कहीं देगा, दिल्ली उल्ली साइड में उधर पड़ी, कानपुर दे देगा आप लोग का। ओके, इधर तो देगा नहीं, तो आप लोग देख लेना, जब फॉर्म को फिलअप करोगे तो ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे अपना चूज कर लेना, इसका टेंशन नहीं लो आप लोग। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि बोलने में तकलीफ हो रहा है, थोड़ा हमें सर्दी हो गया है। ओके, माफ़ करना, कोई भी चीज़ इधर उधर अगर हो गया होगा तो मैं पहले ही माफ़ी मांगता, क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाऊँगा। ओके, मैं एडिट करता ही नहीं हूँ। ओके, क्योंकि मैं ट्रस्टेड हूँ आप लोग पे, आप लोग बात को समझोगे। तो जय हिंद। और हाँ, आप लोग जो भी स्टूडेंट ITI डिप्लोमा डिग्री हो, तो आप लोग कमेंट किया करो कि आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए और किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो। ओके, हमें पता चलेगा, आपको खोज कर उस विभाग को आप लोग के लिए मैं वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो जय हिंद।